हेलो नमस्कार। आज से पहले हम आरबीएससी की प्रश्नावली 2 और 3 जो कि वास्तविक संख्याएं व बहुपद थी को पढ़ चुके हैं। उपस्थित हूं आपके सामने प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी को लेके जो कि कक्षा 10 में है। आज अपन समांतर श्रेणी की पहचान किस तरीके से करते हैं। कोई भी अपन को नंबर सीरीज दे रखी हो तो वो समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी पहचान करेंगे। तत्पश्चात उस श्रेणी के दिए गए पद, हो सकता है कि 5 पद दे, 10 पद दे, व्यापक पद के रूप में मैं बात करूं तो n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज का हम अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो उन समस्त छात्रों के लिए उपयोगी है जो अभी 9वीं पास करके अर्थात कक्षा 10 में प्रमोट हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी की वजह से आपको कक्षा 9 के विद्यार्थियों को सीधा 10th में प्रमोट कर दिया गया है। इसके अलावा 10th बोर्ड जो अभी होनी है, अर्थात जो 10वीं में इस साल विद्यार्थी थे, उन सब छात्रों के लिए उपयोगी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी बात पढ़ाई जाती है या जो भी जिस प्रश्नावली का वीडियो अपलोड किया जाता है उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी को। कोई भी नंबर सीरीज दे रखी हो, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो उसकी एपी होने की क्या पहचान है, इस चीज को सबसे पहले अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन जनरल टर्म को जानते हैं कि कोई भी एपी होती है उसमें जैसे मैं कोई पद ले लूं कि वो उसका प्रथम पद क्या है, पहला पद किस तरीके से। जैसे मैं मान लूं कि ये मैंने कोई श्रेणी ले ली। अब अपन को पहचान करनी है कि ये जो नंबर चल रहे हैं ये किसी समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं, अर्थात ये समांतर श्रेणी इसके जो रूल होते हैं उनको फॉलो कर रही है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है जिसमें पद समान अंतर से आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, इनके अंतर की बात करें तो 3 और 8 का अंतर अपन जानते हैं +5 है। यहां पर भी अंतर +5 है, यहां पर भी अंतर +5 है, यहां पर भी अंतर +5 है। इसी प्रकार आगे भी अंतर +5 होता रहेगा। अर्थात यहां जो सीरीज दे रखी है, नंबर की श्रेणी दे रखी है, वो क्या है, समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार अपन एक और उदाहरण लें। जैसे ये आपको कोई सीरीज दे रखी है, वो समांतर श्रेणी है या नहीं। 3, 7, 10, 14, 18, 22। अब इसकी पहचान करते हैं। यहां अपन ने देखा कि 3 और 7 का अंतर 4 का है, लेकिन अगले ही पद में 7 और 10 का अंतर +3 हो रहा है। इस कारण आगे देखने की जरूरत ही नहीं, इनका अंतर अलग हो गया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। एक और उदाहरण लें। जैसे आपको दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अपन को केवल अंतर देखना है, गुणा के रूप में नहीं। यहां पर अपन अंतर देखें तो +2 आ रहा है, यहां अंतर देखें तो +4 आ रहा है, यहां अंतर देखें तो +8 आ रहा है, यहां पर 16, यहां पर 32। अर्थात ये गुणोत्तर रूप में है, गुणा के रूप में है। अगर 2 से पहले पद को मल्टीप्लाई करें तो अगला पद जरूर आता है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसी श्रेणी अपने सिलेबस में नहीं है, ये समांतर श्रेणी ही नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। अब यहां पर अपन देखते हैं, ये जो समांतर श्रेणी है उसकी पहचान को आप जान चुके हो, अच्छे से अपन समझ गए हैं कि समांतर श्रेणी के होने की पहचान कैसे करते हैं। अब इसका तरीका +5 का अंतर सर आपने तो ले लिया। अब इस पद थोड़े दूसरे तरीके से दे रखे हो, जैसे आपको यूं दे दिया, पहला पद √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यहां पर अपन देखें तो ये पद कैसे पता करें। अपना एक ही तरीका है कि अपन अंतर निकालेंगे। इनका अंतर दूसरे और पहले पद का, इनका अंतर निकाले तो 2√2 में से √2 को माइनस कर देंगे। अब ऐसा मत कर देना √2 में से √2 चले गए, पीछे 2 बच गए, नहीं। यहां पर √2 कॉमन आ रहा है, पहले उसे लीजिए। अपन जब कॉमन ले √2 को, तो पीछे क्या बचा, यहाँ पर 2 बच गए और यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर √2 इंटू 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, अर्थात इनका अंतर कितना आ गया, √2। या आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि 2 में से 1 गया तो पीछे क्या बचेगा, 1 यहाँ पर 3 में से 2 घटाएं तो भी कितना बचता है, 1 √2।
4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 गए तो भी क्या बचते हैं 3 अंडर रूट 2। इस प्रकार ये भी क्या है एपी के रूप में है। अब इसकी मैं आपको जनरल टर्म लिखना सिखाता हूं। कुछ अपन पदों की पहचान करते हैं। यहां पर जैसे ये प्रथम पद था, इस श्रेणी को मैं यहां तक ही मान लिया, इस श्रेणी को मैं यहां तक ही मानू, ठीक है। या फिर इसकी बात करें तो ये जो एपी है, अपन ने एक बात की पहचान कर ली कि ये क्या है एपी है। अब देखिए इस एपी में जो पहला पद है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, उसे अपन जनरली ए से व्यक्त करते हैं। क्या लिखते हैं ए। अब इन पदों का अंतर तो सेम रहेगा, सब में पहले और दूसरे का अंतर सेम, दूसरे का तीसरे का सेम, तीसरे का चौथे का सेम। अंतर जो सेम रह रहा है उसे ही बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोलते हैं सार्व अंतर। अब इनका अंतर कितना है अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो ए तो क्या है प्रथम पद, इसको मैं एक बार लिख कर आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा याद रहे, ध्यान रहे। और जो अपना सार्व अंतर होता है, अंतर में तो आप समझ गए ना कितने कितने का, जैसे यहाँ पर जो भी अंतर है दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं किसी एपी में तो क्या आता है सार्व अंतर आता है। तो यहाँ पर सार्व अंतर को व्यक्त किससे करते हैं बी से, ठीक है। अब इसमें एपी का जो अंतिम पद होता है, यहाँ पर तो ये आगे बढ़ रही है परंतु आपको दे रखा होगा कि वो लास्ट पद है, या फिर अपन को आगे अपन एन पदों के योग में, या फिर एन वा पद क्या होता है इसमें अपन इससे पहले सीखेंगे एन वा पद ज्ञात कैसे करते हैं, ये चीज इससे भी पहले सीखेंगे। एन वा पद ज्ञात कैसे किया जाता है, तो उसमें एन वा अर्थात लास्ट टर्म उसी को गिना जाता है। तो जो अंतिम पद होता है उसे लिखा जाता है एन वा पद और उसे व्यक्त करते हैं ए एन से, ठीक है। तो ए एन ये क्या हो जाएगा लास्ट पद, अंतिम पद, या फिर जो अपन को दिया हुआ है या अपन कह सकते हैं एन वा पद। क्या बोलते हैं इसे एन वा पद। यहां पर एन की जो वैल्यू होगी वही उस पद की क्रम संख्या को बताएगा। जैसे आपको लिख दिया A1, इसका मतलब हुआ पहला पद है। एन की जगह लिख दिया 2, A2 मतलब दूसरा पद है, दूसरा पद। इसी प्रकार लिख दिया A3 मतलब तीसरा पद है। इसी प्रकार लिख दिया A4 चौथा पद, A5, A6, A7 इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। एन क्या है पदों की संख्या है, एन बराबर पदों की संख्या। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अपन किसी श्रेणी को बनाना सिखाता हूं, ठीक है, उदाहरण के द्वारा। पहला पद है उसे ए से व्यक्त करते हैं, सार्व अंतर को डी से व्यक्त किया जाता है, पदों की संख्या को एन से लिखते हैं। कोई भी पद क्रम संख्या का कोई पद दे रखा हो तो उसे ए एन लिखा जाता है। ये तो हुए अपने जनरल टर्म। अब देखिए किसी भी श्रेणी में इसको सेट कैसे करते हैं, या फिर एन वा पद या इसका व्यापक पद कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैं सिखा रहा हूं आपको किसी श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद इसे अपन एन वा पद भी कहते हैं। एन वा पद ये किस तरीके से निकाला जाता है इस चीज का अध्ययन करने वाले। देखिए जैसे कोई भी अपन को एपी दे रखी है तो उसमें पहला पद मान लिया कि इस श्रेणी को ले लें। पहला पद क्या है 3, ये मैंने लिख दिया पहला पद एपी, जिसका पहला पद अपन व्यक्त किससे करते हैं ए से। ये अपना पहला पद हुआ, ठीक है। इसे मैं पहले पद को अपन लिखते क्या ए ही लिखते हैं सामान्य, ठीक है। दूसरा पद जो है एपी का ये तो हुआ फर्स्ट टर्म, ठीक है A1। दूसरा पद अगर मैं निकालूं तो वो क्या होगा, दूसरे पद के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे सार्व अंतर को जोड़ेंगे। पहले पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे। अब तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, इसका 2 गुना जोड़ेंगे। यहां पर तो क्या था a + 0d, फिर a + 1d, a + 2d, देखिए a + 2d। फिर चौथे पद को निकालो तो a प्लस इसका यहां पर जो भी संख्या है उसका एक कम अर्थात 3d। यहां पर अगर मैं a5 करूं तो इसका एक कम कितना होगा 5 - 1d। इस तरीके से लिखूंगा तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं छठा पद निकालूं तो क्या हो जाएगा a प्लस यहां पर क्या 6 तो 6 - 1 × d। इसी प्रकार अगर मैं n वा पद ले लूं तो a + n - 1 × d। यही अपना क्या है व्यापक पद है, या फिर इसे अपन एक सूत्र भी बोलते हैं एन वा पद ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आई। तो अपन व्यापक पद अपने जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे इससे संबंधित है, इसी से पूछे जाते हैं योग के सूत्र से और इसके एनवें पद या फिर व्यापक पद के सूत्र से। तो एनवा पद हुआ a n = a +
n-1 इंटू डी। ये nवां पद ज्ञात करने का तरीका है। ये तो जनरल टर्म हुई। अब अपन इसकी सहायता से किसी प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे या फिर इससे अपन किसी प्रश्न में अप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। मुझे कोई एग्जांपल बताइए। अब देखिए एक चीज और बीच में, ये पहचान वाली चीज, श्रेणी की पहचान, ये चीज 5.1 में दे रखी है आपकी। आप अच्छे से मिलाइए। कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि उसका मैं सॉल्यूशन कर सकूं। आप बोलिए क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, हाँ 2, 7, 7, 12 का 10वां पद का 10वां पद। इसमें अपन को पूछा क्या गया है, 10वां पद। अब अपन पहले पद को A1 लिखते हैं, दूसरे को A2 लिखते हैं, तीसरे को A3 लिखते हैं, तो 10वें को क्या लिखेंगे, A10। यही अपन को ज्ञात करना है। कोई समस्या? A10 यहां पर क्या आता था, AN, अर्थात n का मान कितना है, 10। AN आता था तो n की जगह अपन ने क्या लिखा है, 10, अर्थात यहां पर जो पूछा गया है उसमें n कितना है, 10। बताइए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद बताइए, A = 2। D का मान बताइए, D की वैल्यू, इसमें से ये पद घटाने पर हमेशा दूसरे में से पहले को घटाना है। ऐसा नहीं पहले कहीं बड़ी हो जाए तो दूसरे में से नहीं, वो अपने आप माइनस में बदलेगी, लेकिन अपन को ये गलती नहीं करनी, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे पीछे, 7 में से 2 जाएंगे पीछे, बच जाएंगे 5। ये D आ गया। इस सूत्र में मान रखिए, तो अपन लिखेंगे अतः A10 = A प्लस, अपने पास सूत्र क्या है, n-1 इंटू डी। ए का मान बताइए 2 प्लस n-1, n का मान 10 है, 10 - 1 इंटू डी, डी का मान बोलिए 5। अब देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गए, पीछे क्या बच गए, 9। 9 इंटू 5, ये 2 प्लस 9 पंजे कितने हो गए, 45। 45 और 2 कितने हुए, 47। अर्थात यहां जो श्रेणी बनेगी उसका 10वां पद क्या होगा, 47। कोई डाउट है? नहीं। इसी प्रकार आप कोई भी पद निकाल सकते हो, 50वां, 60वां, 100वां, जो भी पूछे आप आराम से इस सूत्र को अप्लाई करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कोई एग्जांपल बोलिए ताकि थोड़ा पक्का हो जाए। आप 5.2 के प्रश्न ही बोल रहे हो ना? ठीक है, बोलिए। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, -81 है। अब इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा पद, तो इस श्रेणी का कौन सा पद लेंगे ताकि -81 आए। ठीक है, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे nवें पद का, परंतु इसमें वैल्यू डिफरेंट दे रखी है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं टोटली अपने पास 4 जानकारियां हैं। 4 में से आपको 3 दे रखी होगी, वो हो सकता है सीधी दे दे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात 2 समीकरण बना के दे। तो यहाँ पर अपने पास 3 जानकारियां, कौन कौन सी जानकारी अपन को मिल रही है, तो यहाँ पर अपन को A दिया हुआ प्रथम पद है अपने पास, और कितना है, 21। D का मान दे रखा है, वो कितना है, 18 में से 21 को घटाएंगे। अब यहाँ पर 18 में से 21 जाने पर क्या बचेंगे, -3। ये चीज ध्यान रखनी है, जो श्रेणी घटेगी उसमें अपना जो D आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर D का मान आ गया -3। अब यहाँ पर और क्या देखा है, n का तो मान ज्ञात करना है, क्योंकि अपन को कहा गया है कि इसमें कौन सा पद, तो मैं मान लूं nवां पद, तो n अपन को ज्ञात करना है, और इसके साथ साथ अपन को दे रखा है an, और उसका मान है -81। ठीक है, अब अपन सूत्र लगाते हैं। सूत्र है अपने पास, सूत्र में अपन को n ज्ञात करना है, इस पद को अपन इस तरफ रखेंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर a। ये अपनों को अपने पास सूत्र है। अब इसमें जो जो आपके पास जानकारियां हैं उसे इसमें रखिए और n का मान प्राप्त करिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखें तो कितनी है, 21, प्लस n की रखें तो कितनी है, अपने पास नहीं है तो n की जगह n ही रख लो। d की वैल्यू अपने पास -3 है, इज इक्वल टू an का मान कितना है, -81। अब आप पहले देखिए, ये जो गुणा में है वो पद इधर माइनस का गुणा में है वो भाग में आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक यहाँ पर प्लस में पढ़ा है उसे पहले लेके जाइए, फिर आएगा वो जो गुणा में है वो भाग में। अब आप देखिए इस 21 को इधर ले आइए, तो यहाँ बचेगा क्या, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81 तो पहले ही था, और 21 को इधर लाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा,
माइनस का। कोई समस्या है क्या? नहीं। अब यहाँ पर जो -3 है वो गुणा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। यहाँ बचेगा क्या? n माइनस 1 इज इक्वल टू -81 -21 अपॉन -3। कोई समस्या नहीं। इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू -81 और -21 कितने हो गए? -102 अपॉन -3। अब अपन भाग दे देते हैं इसमें जब अपन भाग देंगे तो अपने पास बचेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो कट गए दोनों, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 102 में मैं 3 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 34 बार। n इज इक्वल टू, एक को इधर ले आइए, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n का मान आ गया 35। अर्थात दी गई श्रेणी 21, 18, 15 का 35वां पद क्या होगा? 35वां पद क्या होगा? -81। इस प्रकार अपना ये एग्जाम्पल भी पूर्ण हुआ। एक और बोलिए, एक आध और बोल दीजिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले अपन को देखना है 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? तो अपन जानते हैं 100 से, क्योंकि 99 में कितने अंक है? 2। उसके बाद 100 में 3 अंक, अर्थात 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती है 100 से। 100, 101, 102, 103, और लास्ट संख्या कौन सी है? 999, क्योंकि 1000 में अंक कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो अपनी जो ये श्रेणी नहीं है, जो याद करना उसकी श्रेणी नहीं, मैं 3 अंकों वाली संख्याएं लिख रहा हूं, 101, 102, इसी प्रकार 999 तक। अब इनमें से अपन को कौन सी छांटनी है? वे संख्याएं जिसमें अंक कितने हो, 7 से विभाज्य हो। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अपन देखते हैं क्या 100 में जा रहा है? 100 में भाग देके देखते हैं। 100 में 7 का भाग देते हैं, ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 7 एकम 7, शेष पर 3, 7 चौक 28। अब अपन देखते हैं अपने पास 2 शेष आ गए, ठीक है। अब 2 को जब मैं शेष पर 7 बना दूं तो 7 पूरा हो जाएगा। यहाँ अगर शेष 7 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? भाग पूरा का पूरा चला जाता, क्योंकि तो इसमें मैं क्या करूंगा? +5 कर दूंगा, अर्थात इससे 5 ज्यादा। वो अपनी पहली ऐसी संख्या होगी। आप देखे देखना, 101 में भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, 102 में दोगे तो 4 बचेगा, 103 में दोगे तो इस प्रकार बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप 105 में भाग दोगे 7 का, 7 एकम 7, शेष पर 3, 7 पंजे 35, अपना भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अर्थात सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 105 है, जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। अर्थात एपी का प्रथम पद क्या बनेगा? 105। अब इसमें जिसका भाग दे रहे हो, किसका दे रहे हैं? 3 का, तो 7 का, तो साथ साथ जोड़ते जाएंगे। 105, 112, 119, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब अपन को अंतिम संख्या का भी देखना है। अंतिम संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो देखना, 999 में लेके टेस्ट करता हूं मैं। 7 का भाग, देखिए शेष पर क्या आ रहा है? 5। अब 5 अगर कम होते तो भाग पूरा पूरा जाता, क्योंकि अब अपन को कम लेना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा थे तो जोड़ रहे थे, अब अपन 5 कम लेंगे, तो 999 का 5 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे? 994। बस अब सॉल्यूशन हो चुका है। अब अपन को देखना है ये संख्याएं है कितनी, अपन को देखना है ये संख्याएं है कितनी। तो यहाँ पर अपन को ज्ञात क्या करना है? n। पूछा गया है कि 3 अंकों की कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो अपन ने ये देख लिया कि 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। अब अपन इनकी संख्या निकाल लेते हैं। a का मान कितना है? 105। d का मान कितना है? 112 में से 105 जाएंगे तो 7। n अपन को ज्ञात करना है, और d कितना, an कितना दे रखा है? 994,994। अब अपन फॉर्मूले मान रख देते हैं ये सेम, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a। वैल्यू रखिए सबकी। a का मान 105 है, n का मान अपन को ज्ञात करना है, d का मान 7 है, और an का मान 994 है। 105 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। ये में प्लस के थे, इधर ले आया तो माइनस का हो गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 7 इधर गुणा में एक बार लिख देते हैं, और क्या। अब इसमें से घटा देते हैं। 14 में से 5 जाएंगे तो 9, 8 और 8, 889 बच गए। अब 7 को भाग में ले आइए। n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7।
n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। n इज इक्वल टू 127 में एक ऐड होगा तो 128, अर्थात 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 128 संख्याएं ऐसी है जो 3 अंकों की है और 7 का भाग भी जाता है। अब आपको कोई भी पूछे 2 अंकों की 3 से विभाज्य पूछ ले तो आपको 2 अंकों की संख्या छांटनी है, उनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, उनको छांटिए और फिर आप आराम से संख्या निकाल सकते हो। जो भी पूछा गया आगे योग से संबंधित पूछेंगे, जो भी सवाल होगा उनको अपन हल करेंगे। ठीक है, n पदों के योगफल को अपन इससे अगले सूत्र में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।